In normalization, as we looked, every relation is in one NF, and to check 2NF, we have to see that relation should not have any partial dependency. Now, what happens in partial dependency? That a prime attribute tries to derive a non-prime attribute, and in transitive dependency, a non-prime attribute tries to derive a non-prime attribute. So, for a relation to be 2NF, उसमें prime attribute नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव नहीं करना चाहिए, और अ रिलेशन टू बी 3NF उसमें कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव नहीं करना चाहिए. अब BCNF में क्या था कि अगर हमारा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिराइव्स B, और उसमें अगर अल्फ़ा डिराइव्स बीटा, और उसमें अगर अल्फ़ा हमारा सुपर की है, तो ये हमारा जो रिलेशन है, अगर सारे के सारे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं, तो हमारा पूरा रिलेशन क्या होगा? पूरा रिलेशन BCNF हो जाएगा. नाउ अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, मतलब जल्दी से चेक करने के लिए कि हमारा रिलेशन जो है वो BCNF अगर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमारा कोई भी रिलेशन BCNF है तो वो 3NF होगा, और 3NF होगा तो वो 2NF होगा, और 2NF होगा तो 1NF होगा, तो वो 1NF होगा. नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ड्राइविंग पार्ट है, जो चीज़ ड्राइव हो रही है, वो दोनों नॉन प्राइम है. तो अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि जो बीटा है, जो चीज़ ड्राइव हो रही है, वो अगर प्राइम है, तो इसका मतलब कि वो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी और ना ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी. तो अगर हम कोई मान लीजिए कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिराइव्स B. अब इसमें A हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, पर जो B है हमारा, ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है. ये अगर प्राइम एट्रीब्यूट हो जाता है तो ना ही ये फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, ना ही ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से वी हैव अ रिलेशन A B C D E, और इसमें हमें दे रखा है CE टू D, D से B और C से A. नाउ अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या क्या नहीं है? लेफ़्ट हैंड साइड में C नहीं है और E नहीं है, तो मैं C और E का क्लोजर निकालूंगा. तो C और E का जब मैं क्लोजर निकालूंगा तो मुझे CE मिलेगा, और C से मुझे A मिलेगा, और CE से मुझे D मिलेगा, और D से मुझे B मिलेगा. इसका मतलब कि ये CE जो है वो मेरी कैंडिडेट की है. तो अब आगे देखते हैं. अब हम रिलेशन हमारा फर्स्ट NF तो है. सेकंड NF के लिए हमें क्या चाहिए कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. अगर इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो ये 2NF नहीं होगा. नाउ एज यू कैन सी, हमारी जो कैंडिडेट की है वो CE है. अब देखिए कि क्या यहाँ पे अकेला C कोई चीज़ ड्राइव कर रहा है. तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो अकेला C है वो A को ड्राइव कर रहा है. मतलब C हमारा जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो A नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है. इसका मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंसी है. मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये 2NF नहीं है, ये सिर्फ 1NF पे होके ख़त्म हो गया है. नाउ वी हैव अनदर रिलेशन ABCDE, और इसकी ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं. AB डिराइव्स CD, D डिराइव्स A, BC डिराइव्स DE. अब इसमें हम ये पता लगाते हैं कि इसकी कीज़ क्या हैं. सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमें AB दे रखा है, तो मैं AB का क्लोजर निकालता हूँ सीधा. तो AB का क्लोजर अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? AB के क्लोजर में मुझे AB मिलेगा, CD मिलेगा, D से मुझे दोबारा A मिल रहा है, और B और C से मुझे DE मिल रहा है. D मेरे पास है, मतलब मुझे E मिल गया. इसका मतलब AB जो है वो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड करने में सक्सेसफुल हुआ. तो ये हमारा कैंडिडेट की हो गया. अब देखिए कि होता ये है कि एक ही रिलेशन में बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती हैं. अगर हम RHS में देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? यहाँ पे B प्रेजेंट नहीं है. तो हम B के साथ A लगा के देख लिया. मैं C लगा के देखता हूँ. अगर मैं C लगा के देखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं BC का अगर क्लोजर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा BC, और BC ड्राइव कर रहा है DE को, D ड्राइव कर रहा है A को. इसका मतलब मुझे सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिल गई हैं. और एक और, अगर मैं B के साथ अब मैं D लगा के देखता हूँ, तो B के साथ अगर मैं D लगा के देखूँगा तो B और D से मुझे मिलेगा BD, और D से मुझे मिलेगा A, और
ए और बी से मुझे मिलेगा सी और डी, मतलब डी तो मेरे पास पहले से है ही है, और बी सी से मुझे मिलेगा डी ई से मुझे ई मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं। तो हमारी कैंडिडेट्स की कौन कौन सी हैं? मेरी कैंडिडेट ए बी है, बी सी है और बी डी है। अब हम देखते हैं कि क्या ये 2NF है कि नहीं है, क्योंकि 1NF तो हर रिलेशन होता ही है। तो हमारी कैंडिडेट की कौन सी है? ए बी, बी सी और सी बी। क्या बी सी और ए कोई अकेला कोई चीज़ ड्राइव कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे हमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। अब 3NF चेक करने के लिए हमें क्या करना है? 3NF चेक करने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा हो। तो यहाँ पे कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। हमारे प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। तो इस साइड देखो, इस साइड सी डी है, ये प्राइम एट्रीब्यूट है, ए प्राइम एट्रीब्यूट है, डी प्राइम एट्रीब्यूट है। अब इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी हैं ये सब प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अगर प्राइम एट्रीब्यूट है इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं होगी। तो अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है इसका मतलब ये 3NF भी है। अब BCNF चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? BCNF चेक करेंगे, देखेंगे कि जो अल्फ़ा ड्राइव्स बीटा, मतलब ये हमारा अल्फ़ा पार्ट हो गया, ये बीटा। क्या अल्फ़ा सुपर की है? क्या AB सुपर की है? हाँ है। क्या BC सुपर की है? हाँ। लेकिन D अकेला, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे D A को ड्राइव कर रहा है लेकिन D हमारा सुपर की नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा रिलेशन था ये सिर्फ 3NF बन के रह जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा।